दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा सबसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला गया। इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें उस वक्त पार हो गईं जब मैदान पर यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और कप्तान श्रेयस अय्यर का वो तूफान देखने को मिला जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के दूसरे वनडे का एक एक पल का पूरा हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और युवा वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के कायल हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला आज कार्डिफ में शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाना चाहती थी। वहीं इंग्लैंड की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरी थी। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के साथ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआत के 5 ओवरों में जोफ्रा आर्चर और सैम करन ने अपनी रफ्तार और स्विंग से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। हवा में नमी होने के कारण गेंद काफी हरकत कर रही थी और भारत का स्कोर 5 ओवर में केवल 21 रन ही पहुंच पाया था। रोहित और वैभव ने यहां गजब का संयम दिखाया, लेकिन छठे ओवर से जैसे ही धूप खिली, इन दोनों ने अपने गियर बदल लिए। खास तौर पर रोहित शर्मा ने जोफ्रा आर्चर को टारगेट किया और उनके एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय पारी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन तभी 10वें ओवर में भारत को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। जोफ्रा आर्चर, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी एक घातक और अतिरिक्त उछाल वाली रिपकॉर्ड गेंद फेंकी। कप्तान रोहित शर्मा, जो 35 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, उस गेंद के बाउंस को सही से भांप नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में लहरा गई। जैसे ही फील्डर ने कैच लपका, पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवा यशस्वी जायसवाल, जिन्हें आज टीम प्रबंधन ने शुभमन गिल की जगह ऊपर प्रमोट करने का एक साहसी फैसला लिया था। अब सारा दारोमदार और पारी को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने की जिम्मेदारी इन 2 युवाओं जायसवाल और मात्र 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर थी। यहां से इन दोनों ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया, उसने न केवल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बल्कि पूरे सोफिया गार्डन्स में मौजूद दर्शकों को भी स्तब्ध और मंत्रमुग्ध कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया के सबसे अनुभवी स्पिनरों में शुमार आदिल राशिद की फिरकी पर निडरता दिखाते हुए कदमों का इस्तेमाल किया और एक ऐसा गगनचुंबी और भीमकाय जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपनी उस ट्रेडमार्क क्लास का प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मैदान के चारों कोनों में कलात्मक कवर ड्राइव की ऐसी झड़ी लगा दी कि अंग्रेज गेंदबाज बेबस नजर आने लगे। वैभव सूर्यवंशी आज अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व और शांत नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वह ठहराव था जो बड़े बड़े दिग्गजों में देखा जाता है। उन्होंने मात्र 55 गेंदों पर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा दिया। दूसरी तरफ जायसवाल भी किसी से कम नहीं थे। वे इंग्लैंड के हर गेंदबाज को रिमांड पर ले रहे थे और उनकी हर खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। इन दोनों युवा शेरों ने देखते ही देखते दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी कर डाली, जिसने इंग्लैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़कर रख दी। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 70 गेंदों पर अपना एक और शानदार अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। हालांकि शतक लगाने के तुरंत बाद अपनी एकाग्रता में एक मामूली सी चूक के कारण विलियम डोस की एक टर्न होती गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। जायसवाल ने 105 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली, जिसने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जायसवाल के जाने के बाद मैदान पर किंग विराट कोहली का शाही आगमन हुआ।
पूरे कार्डिफ में कोहली कोहली के नारे गूंज रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज किस्मत किंग कोहली के साथ नहीं थी। विराट ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताया, लेकिन वे मात्र 15 रन के निजी स्कोर पर आदिल राशिद की एक जादुई गुगली का शिकार बन गए। कोहली के आउट होते ही मैदान पर आए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर। यहां दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी अपने उस ऐतिहासिक शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और पूरा स्टेडियम उनकी हर एक गेंद पर खड़े होकर तालियां बजा रहा था। वैभव ने जोफ्रा आर्चर की एक 150 किमी घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर बिना डरे एक खूंखार पुल शॉट लगाया और गेंद के बाउंड्री पार जाते ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया। मात्र 15 साल की उम्र में इंग्लैंड की चुनौतीपूर्ण धरती पर शतक जड़कर उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वैभव ने एक 112 रनों की एक अत्यंत यादगार और साहसी पारी खेली, जिसमें तकनीक और ताकत का अद्भुत संगम था। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली और अपना वह पुराना विनाशकारी रूप दिखाया। अय्यर आज किसी दया के मूड में नहीं थे। उन्होंने विशेष रूप से सैम करन के एक ही ओवर को निशाना बनाया और अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस ओवर में 5 लगातार भीमकाए जड़ दिए। उनमें से एक तो इतना लंबा था कि गेंद सीधे सोफिया गार्डन्स स्टेडियम की छत को पार कर बाहर जा गिरी। अय्यर ने मात्र 45 गेंदों पर 82 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए और भारत को एक हिमालय स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स के इस मैदान पर जब भारतीय पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब अनुभवी के एल राहुल और कुंगफू हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर मोर्चा संभाला। श्रेयस अय्यर के तूफान के बाद इन दोनों ने सूझबूझ और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण पेश किया कि इंग्लैंड के डेथ ओवर गेंदबाज पूरी तरह दिशाहीन नजर आने लगे। केएल राहुल ने अपनी कलाइयों के जादू से मैदान के चारों कोनों में 40 रनों की एक बेहद कीमती और कलात्मक पारी खेली, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मात्र चंद गेंदों पर 25 रनों का विस्फोटक योगदान दिया। इन दोनों के शानदार फिनिशिंग टच की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 385 रनों का एक अभेद्य विशालकाय और हिमालय पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। कार्डिफ की ठंडी हवाओं के बीच अब इंग्लैंड के सामने 386 रनों का एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। जैसे ही इंग्लैंड की टीम इस लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव व्याप्त था। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के इरादे आज कुछ और ही थे। यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामते ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक ऐसी घातक, तेज और अंदर आती हुई इन स्विंगर डाली कि विस्फोटक बल्लेबाज फील्ड सॉल्ट के पास उसका कोई जवाब नहीं था। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के फासले को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप उखाड़ ले गई। साल्ट के क्लीन बोल्ड होते ही एज वेस्टर्न से लेकर कार्डिफ तक भारतीय प्रशंसकों का शोर आसमान चीरने लगा। अभी इंग्लैंड इस शुरुआती झटके से उभरा भी नहीं था कि दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई स्विंग का जलवा दिखाया। अर्शदीप ने कप्तान जोस बटलर को एक ऐसी बाहर निकलती गेंद पर चकमा दिया कि बटलर उसे स्लिप की दिशा में खेल बैठे और वहां खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बटलर के आउट होते ही इंग्लैंड की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी और महज 15 ओवरों के खेल तक इंग्लैंड का स्कोर 80 रनों पर 4 विकेट हो गया था, जहां से उनकी हार साफ नजर आने लगी थी। मध्य क्रम में इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रुक ने अकेले दम पर मोर्चा संभालने की कोशिश की। ब्रुक ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करते हुए 65 रनों की एक संघर्षपूर्ण और साहसी पारी खेली, जिसने कुछ समय के लिए अंग्रेज प्रशंसकों के दिलों में जीत की धुंधली सी उम्मीद जगाई। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने यहां अपने सबसे बड़े हथियार कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया। कुलदीप ने अपनी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी से वह करिश्मा कर दिखाया जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। कुलदीप ने एक ही ओवर में पहले तो हैरी ब्रुक को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन भेजा और फिर उसी ओवर की अंतिम गेंद पर युवा जैकब बेथेल को अपनी रहस्यमयी गुगली पर गच्छा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया।
एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लगने के बाद इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। इंग्लैंड की टीम अब लगातार अंतराल पर अपने विकेट खोती जा रही थी और रनों का दबाव उन पर भारी पड़ता जा रहा था। इसी बीच वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन का जादू सिर चढ़कर बोला। वरुण ने अपनी उंगलियों के कमाल से इंग्लैंड के निचले क्रम को पूरी तरह झोर कर रख दिया और एक के बाद एक 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। अंत में सैम करन ने जरूर 45 रनों की एक तेज पारी खेलकर संघर्ष दिखाया, लेकिन उनका यह प्रयास केवल हार के अंतर को ही कम करने तक सीमित रहा। पूरी इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के सामने टिक नहीं सकी और 46 ओवरों में मात्र 310 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने यह दूसरा वनडे मुकाबला 75 रनों के एक विशाल और एकतरफा अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। कार्डिफ की उस सुनहरी शाम ढलते सूरज के साथ तिरंगा पूरी शान और गौरव के साथ लहरा रहा था। भारत ने इस ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज में 2-0 की निर्णायक और अजय बढ़त बना ली है। यह मैच वैभव सूर्यवंशी के उस ऐतिहासिक शतक और भारतीय गेंदबाजों के उस सामूहिक अनुशासन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, जिसने इंग्लैंड को उनकी अपनी ही सरजमी पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। वैभव सूर्यवंशी को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त जीत और वैभव जायसवाल के तूफान पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।